हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्लास 10th में से कोऑर्डिनेट जियोमेट्री चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.1 से क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 एंड 10 इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें 3 पार्ट्स दिए हैं। हमने इसमें क्या करना है, ये जो पॉइंट्स हमें दिए हैं हमने बताना है इनसे जो है कौन सा क्वाड्रिलेटरल बनेगा। अगर कोई क्वाड्रिलेटरल बनता है इनसे, उसके बाद हमने रीज़न भी देना है ये क्वाड्रिलेटरल कैसे बना। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट्स हमें दिए हैं इनको लेट कर लेते हैं ए बी सी डी। यहाँ पर हम लेट ए जो है -1 -2 है, उसके बाद बी जो है 1 0, उसके बाद सी जो है -1 2 है एंड डी पॉइंट हमने लेट किया 3 -3 और 0। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक रफ फिगर बनाते हैं क्वाड्रिलेटरल की। इस पेज पर एक रफ फिगर यहाँ पर बना लेते हैं। तो इसको हम नाम लिखते हैं ए बी सी और डी, जैसे हमने यहाँ पर पॉइंट्स लिखे। अब हमने ए के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या लिखे, -1 -2। उसके बाद बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 1 और 0 1 0। सी के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर हम लिखते हैं -1 -1 और 2, और डी के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर हम लिखते हैं क्या है, -3 और 0। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्वाड्रिलेटरल को चेक करने के लिए देखो स्क्वायर भी बन सकता है, रोम्बस भी बन सकता है, पैरेललोग्राम भी बन सकता है, रेक्टेंगल भी बन सकता है। वो हमें पता कैसे चलेगा, जब हम ये साइड जो हैं ए बी बी सी सी डी और डायगनल जो हैं ए सी डायगनल और बी डी डायगनल, ये हम बाद में ड्रा करेंगे। पहले हम ये साइड्स निकालते हैं। हमें इन साइड से ही पता चलेगा ये जो क्वाड्रिलेटरल है कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। तो अब हम शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी हम यहाँ पर लेते हैं फॉर ए बी के लिए हम डिस्टेंस फार्मूला लिखते हैं जो होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ऊपर से अंडर रूट। अब हम यहाँ पर वैल्यूज लिख लेते हैं x1 y1 x2 y2। यहाँ से देखकर हम वैल्यूज पुट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, x2 - x1। x2 क्या है यहाँ पर 1, x1 क्या है -1, 1 -1। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 1 माइनस ब्रैकेट में -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 y2 y1 0 -2। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 0 माइनस ब्रैकेट में -2 का होल स्क्वायर, तो ऊपर से हम अंडर रूट लगा लेते हैं। यहाँ पर हम 1 माइनस क्या होगा, प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर, अंडर रूट बिल्कुल ऐसे ही। 1 + 1 कितना होगा, ये होगा 2 का स्क्वायर, उसके बाद प्लस यहाँ पर 0 + 2 क्या होगा, 2 ही होगा, तो यहाँ पर भी 2 का स्क्वायर आएगा। तो अंडर रूट बिल्कुल ऐसे ही हम लिखेंगे। 2 2 ज़ा कितना होगा, 4 होगा, तो यहाँ पर भी 2 2 ज़ा कितना होगा, 4 होगा। तो यहाँ पर 4 + 4 कितना होगा, 8, ये रूट में आ जाएगा। अब अगर हम इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे 8 के, वो क्या होंगे, वो होंगे 2 × 2 × 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। रूट में ये जो है हम 2 का यहाँ पर पेयर बनाएंगे। ये जो पेयर बनता है ये रूट से बाहर आता है। ये जो एक 2 रहा जिसका पेयर नहीं बना, तो ये अंदर ही रहेगा। तो मतलब ए बी क्या आया, 2√2। तो इसको हम मार्क कर लेते हैं, ये ए बी, यहाँ पर ए बी का डिस्टेंस आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम बी सी निकालते हैं। यहाँ पर हम कोऑर्डिनेट्स मिटा लेते हैं एक बार। अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, फॉर ए बी हमने निकाला, अब बी सी के लिए लिखेंगे फॉर बी सी। अब हम डिस्टेंस फार्मूला नहीं लिखेंगे, एक बार हमने लिख लिया। अब हम सीधे वैल्यूज पुट करेंगे। पहले क्या होता है x2 - x1, तो यहाँ पर अगर देखोगे x2 क्या है -1, x1 क्या है 1, तो यहाँ पर हम लिखेंगे -1 - 1 का होल स्क्वायर। उसके बाद क्या होता है y2 - y1,
y2 क्या है 2 और 0, यहाँ पर मतलब 2 माइनस 0 आ जाएगा, 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। उसके बाद अंडर रूट ऊपर से अब हम सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन माइनस का रहेगा क्योंकि दोनों के साथ साइन है, तो होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 क्या आ जाएगा 2 ही आ जाएगा, तो यहाँ पर सीधे हम 2 लिखेंगे, उसके बाद स्क्वायर, तो अंडर रूट ऐसे। तो -2 को जब हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 टू ज़ार 4, 4 आ जाएगा यहाँ पर भी 2 टू ज़ार 4 आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर देखोगे 4 प्लस 4 कितना होता है 8, रूट में आ जाएगा। तो अभी हमने 8 के प्राइम फैक्टर्स हमने ये निकाले थे, उसके बाद क्या आया था 2 अंडर रूट 2, तो हम सीधे यहाँ पर लिखते हैं 2 अंडर रूट 2। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये बी सी की वैल्यू आ गई। तो इसको भी हम मार्क कर लेते हैं। तो बी सी क्या लेंथ जो है बी सी की जो आई 2√2 आ गई। अब ए बी निकाली हमने बी सी, अब हम सी डी निकालते हैं, तो इसको हम इस साइड कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर लिखेंगे फॉर सी डी, सी डी के लिए हम सीधे वैल्यूज पुट करेंगे, क्या होता है x2 माइनस x1, x2 क्या है यहाँ पर -3, x1 क्या है -1, तो -3 माइनस -1 आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखते हैं -3 और उसके बाद ये वाला माइनस, और x1 क्या है यहाँ पर -1, तो ब्रैकेट में हम लिखेंगे -1 का होल स्क्वायर। उसके बाद बीच में क्या होता है प्लस होता है y2 माइनस y1, y2 क्या है यहाँ पर 0 और 2, मतलब 0 माइनस 2, यहाँ पर लिखेंगे हम 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर, अंडर रूट ऊपर से आ जाएगा। अब यहाँ पर -3 हम ऐसे ही लिखते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 होल स्क्वायर ऐसे ही, प्लस 0 माइनस 2, मतलब ये -2 सीधे आ जाएगा, -2 का होल स्क्वायर, अंडर रूट ऊपर से हम लिख लेते हैं। अब आगे हम सॉल्व करते हैं, तो माइनस प्लस क्या होता है -3 में से गया 1, तो यहाँ पर -2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद प्लस यहाँ पर हम मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे 2 टू ज़ार कितना होगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करके क्या आया -2 का होल स्क्वायर, जब हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, 2 टू ज़ार 4, तो यहाँ पर इज इक्वल टू, यहाँ पर अब क्या हम करेंगे 2 टू ज़ार कितना हो जाएगा 4 प्लस ये वाला 4 बिल्कुल ऐसे ही, हम इसको ऐसे ही लिख लेते हैं। उसके बाद 4 प्लस 4 कितना होगा, रूट में ये 8 आ जाएगा, तो रूट में जो 8 था इसकी वैल्यू क्या आई थी 2√2, तो इसको हम लिखते हैं 2 अंडर रूट 2। तो ये कौन सी साइड थी सी डी, इसको भी हम मार्क कर लेते हैं। अब साइड कौन सी बची है, अब ए डी या डी बोलो, अब हम ए डी साइड यहाँ पर बची है, तो हम अब लिखेंगे यहाँ पर फॉर ए डी क्या होता है x2 माइनस x1, x2 1 वगैरह यहाँ पर लिखा हुआ है, x2 क्या है -3, फिर ये वाला माइनस माइनस, फिर क्या है -1, ब्रैकेट में -1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या है 0 माइनस -2, यहाँ पर हम लिखेंगे 0 माइनस ब्रैकेट में -2 का होल स्क्वायर, अंडर रूट ऊपर से। आगे हम सॉल्व करते हैं, -3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर 0 माइनस माइनस प्लस, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, अंडर रूट ऊपर से बिल्कुल ऐसे ही, तो -3 प्लस 1, तो ये कितना आएगा ये -2 आ जाएगा, और होल स्क्वायर ऐसे कैसे, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, बड़े के साथ माइनस से लगा लो, 3 में से 1 गया 2, प्लस यहाँ पर 0 प्लस 2 ये 2 का स्क्वायर आ जाएगा। अब -2 का होल स्क्वायर मतलब 2 टू ज़ार 4, और यहाँ पर 2 टू ज़ार 4 इज इक्वल टू 4 प्लस 4 कितना होता है 8 होता है, रूट में 8 क्या आएगा 2√2, ये कौन सी साइड आ गई ए डी साइड आ गई। अब चार साइड तो यहाँ पर जो है बिल्कुल इक्वल आ गई। आप देखो चार साइड ए बी बी सी डी और डी ए, ये जो है इक्वल आ गई, इनको हम लिख भी लेते हैं। ए बी जो है 2√2, बी सी जो है 2√2, उसके बाद सी डी जो है ये भी 2√2 आ गई, और ए डी जो है ये भी 2√2 आ गई। अब हम डायगोनल ज्वाइन करते हैं, तो सबसे पहले हम ए सी डायगोनल ज्वाइन करते हैं, उसके बाद
बी डी डायगोनल ज्वाइन करते हैं। अब हमें डायगोनल भी निकालने पड़ेंगे। अब देखो यहाँ पर ये जो क्वाड्रिलेटरल हमने बनाया था इसकी चार साइड्स तो बराबर आ गई। अब हम ये नहीं कह सकते हैं ये स्क्वायर है, ये रोम्बस भी हो सकता है क्योंकि रोम्बस की भी चार साइड्स बराबर होती हैं। तो वो हमें कैसे पता चलेगा? जब हम ये डायगोनल AC और BD निकालेंगे उसके बाद हमें पता चलेगा ये किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सबसे पहले AC डायगोनल निकालते हैं। तो अब हम लिखेंगे फॉर डायगोनल AC। तो AC हम एक बार नीचे लिख लेते हैं AC, उसके बाद x1 y1 x2 y2। ये वैल्यूज लिखना ज़रूरी है क्योंकि इससे फिर गड़बड़ नहीं होगी क्वेश्चन में। अब हम सीधे जो है फार्मूला यहाँ पर लगा लेते हैं। क्या होता है x2 माइनस x1 मतलब -1, फिर ये वाला माइनस, फिर -1, -1 का होल स्क्वायर प्लस उसके बाद क्या है y2 माइनस y1, y2 क्या है 2 माइनस -2। यहाँ पर आ जाएगा ब्रैकेट में 2 माइनस -2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर एक और ब्रैकेट लगेगी, उसके बाद अंडर रूट ऐसे ही आ जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पर -1 हम ऐसे ही लिखते हैं तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये वाला 1 ऐसे का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर 2 माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर, उसके बाद ब्रैकेट यहाँ पर जो है माइनस प्लस माइनस ये तो सीधे 0 हो जाएगा, तो 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, प्लस 2 + 2 कितना होगा, ये 4 हो जाएगा इसका स्क्वायर। अब ये तो हम छोड़ देंगे, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। यहाँ पर 4 4 जार कितना आएगा, ये जो है 16 आ जाएगा, तो 4 4 जार 16 आ जाएगा रूट में। तो हमें पता है 16 का स्क्वायर रूट क्या है, 4 है। तो मतलब AC जो डायगोनल आ गया वो 4 यूनिट्स आ गया। AC जो है डायगोनल की लेंथ आ गई 4 यूनिट्स। अब हम क्या करते हैं, अब BD डायगोनल निकालते हैं फॉर BD। इसके लिए भी हम वैल्यूज लिख लेते हैं। हमने लिख लिया x1 y1 x2 y2। BD डायगोनल अब हम निकाल रहे हैं, इसमें भी हम यही डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो हम सीधे वैल्यूज बार लेते हैं। पहले क्या है x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो यहाँ पर आएगा ब्रैकेट में -3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस फिर क्या होता है y2 माइनस y1 तो दोनों 0 है, यहाँ पर आएगा 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये 0 ही आ जाएगा। तो अंडर रूट ऊपर से हमने लिख लिया इज इक्वल टू, तो माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा -4 का होल स्क्वायर और ऊपर से रूट। तो ये हम नहीं लिखेंगे, ये 0 ही हो जाना है। -4 का होल स्क्वायर इसका मतलब क्या है, माइनस भी 2 बार मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, 4 4 जार 16 आ जाएगा और आएगा रूट में। हमें पता है 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4, मतलब ये कि BD की जो लेंथ आ गई वो भी 4 यूनिट्स आ गई। आप देखो यहाँ पर 4 साइड्स एंड 2 डायगोनल्स जो है इक्वल आ गए, इसका मतलब ये है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये स्क्वायर है। स्क्वायर में ही क्या होता है, चार साइड जो है बराबर होती हैं और डायगोनल भी जो है बराबर होते हैं। ये जो AC डायगोनल आया इसकी लेंथ कितनी आ गई 4 यूनिट्स, और ये जो BD डायगोनल आया इसकी भी लेंथ जो है 4 यूनिट्स आ गई। तो आपको जो है क्वेश्चन की समझ आ गई होगी हमने क्वेश्चन करना कैसे था। अब हम यहाँ पर नीचे लिखते हैं, अब हमें बोला था कि रीजन भी हमने देना है, तो अब हम नीचे क्या लिखेंगे, क्लियरली 4 साइड्स AB, अब फिगर से हम देख लेते हैं AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD। क्या आ गई है 2√2 एंड डायगोनल AC जो है वो बराबर आ गया, AC डायगोनल जो है BD के बराबर आ गया, जो कितना आया 4 यूनिट्स आप लिख सकते हो। तो हम कह सकते हैं डियर 4 ABCD जो है इज अ स्क्वायर। तो ऐसे हमने ये क्वेश्चन करना था। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, बिल्कुल आराम से करना, कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। ऐसे हमने ये दिखाना था ये जो ABCD है ये स्क्वायर है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी हमने ये क्वेश्चन ऐसे किया। अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। अब हम पार्ट नंबर सेकंड देखते हैं। पार्ट नंबर सेकंड में पॉइंट्स जो हमें दिए हैं -3, 5,
3,1, 0,3, -1, -4। हमने चेक करना है कि इन पॉइंट से जो है कौन सा क्वाड्रिलेटरल बनेगा। रफ स्केच हमने यहाँ पर बनाया है क्वाड्रिलेटरल का, वो हमें कैसे पता चलेगा इन पॉइंट से कौन सा क्वाड्रिलेटरल बनेगा? जब हम ए बी बी सी सी डी और ए डी साइड्स का डिस्टेंस निकालेंगे और उसके बाद डायगनल्स दो ए सी और बी डी डायगनल का डिस्टेंस निकालेंगे, उसके बाद हमें पता चलेगा ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल बनेगा। सबसे पहले हम ए बी का डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे फॉर ए बी डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ऊपर से अंडर रूट ऐसे लगा लिया। अब हम क्या करेंगे, ये जो x2 x1 y2 y1 की वैल्यूज है यहाँ पर पुट करेंगे। तो x2 माइनस x1, x2 क्या है यहाँ पर 3, x1 क्या है -3, यहाँ पर आ जाएगा ब्रैकेट में 3, फिर ये वाला माइनस, ब्रैकेट में फिर -3 का होल स्क्वायर प्लस उसके बाद y2 माइनस y1, y2 क्या है 1, y1 क्या है 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब हम सॉल्व कर लेते हैं, 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस का साइन लगेगा क्योंकि बड़े के साथ माइनस का साइन है। 5 में से 1 गया, 4 का स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा। 3 + 3 6 हो जाएगा, तो स्क्वायर इसका आ जाएगा। उसके बाद -4 का होल स्क्वायर, माइनस भी 2 बार मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस 4 भी 2 बार मल्टीप्लाई होगा, 4 4 जार 16। उसके बाद रूट अंदर से लगा लिया हमने। 6 6 जार कितना होता है? 36 + 16 इज इक्वल टू 36 + 16 कितना होता है? ये रूट के अंदर जो है 52 आ जाएगा। इज इक्वल टू जब हम 52 के फैक्टर्स निकालेंगे वो आ जाएंगे 2 × 2 × 13। और यहाँ पर अगर देखोगे 2 2 का पेयर बन रहा है तो ये रूट से बाहर आ जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा 2 √13, 13 का पेयर नहीं बन रहा है तो ये रूट के अंदर ही रहेगा। तो ये क्या आ गया? ए बी का डिस्टेंस आ गया। ए बी का डिस्टेंस आ गया 2 √13। अब ये भी हम समझते हैं यहाँ पर 52 के प्राइम फैक्टर्स कैसे निकाले हमने। देखो यहाँ पर 52 आ गए, यहाँ पर 2 2 ज़ार 4, 2 6 ज़ार 12, उसके बाद 2 13 ज़ार 26 होता है, 13 1 ज़ार 13, 2 2 13, 2 2 13, ऐसे हमने प्राइम फैक्टर जो है 52 के निकाले। अब हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए बी हमने निकाल ली, अब हम बी सी निकालते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम फॉर बी सी इज इक्वल टू, तो वैल्यूज यहाँ पर हम चेंज कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्या आ गया x1 y1 और यहाँ पर x2 y2। अब फॉर्मूला हम नहीं लिखेंगे, एक बार लिख लिया। सबसे पहले क्या होता है x2 माइनस x1, x2 क्या है यहाँ पर 0 माइनस x1 क्या है यहाँ पर 3 का होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या है 3 ब्रैकेट में 3 माइनस y1 क्या है 1, 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, अंडर रूट तो ऊपर से लगाना ही लगाना है। यहाँ पर अगर देखोगे आप 0 - 3 क्या होगा, -3 ही होगा, तो यहाँ पर -3 का होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 3 में से 1 गया तो कितना बचा 2 का स्क्वायर हमने यहाँ पर लिख लिया। उसके बाद यहाँ पर -3 का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या है माइनस भी 2 बार मल्टीप्लाई होगा, 3 भी 2 बार मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस माइनस क्या बनेगा प्लस, 3 3 ज़ार 9, तो यहाँ पर 2 2 ज़ार क्या होगा 4 होगा। अंडर रूट ऐड करेंगे हम, 9 + 4 कितना होता है, 9 + 4 जो है वो 13 होता है, तो रूट के अंदर 13 आ जाएगा। तो ये कौन सी साइड आ गई, ये बी सी साइड आ गई। इसको भी हमने मार्क कर लिया। तो बाकी क्वेश्चन हम इस साइड करेंगे। अब हम क्या करेंगे सी डी साइड निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे फॉर सी डी, फॉर सी डी। तो इसके लिए फार्मूला हम डिस्टेंस फार्मूला यही लगाएंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या होता है x2 माइनस x1, x2 क्या है यहाँ पर -1
x1 क्या है 0, तो यहाँ पर आ जाएगा -1 ब्रैकेट में -1 माइनस 0 का होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या है -4 ब्रैकेट में -4, y1 क्या है 3 -3 का होल स्क्वायर, ऊपर से अंडर रूट लगा लिया हमने। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर -1 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस, तो यहाँ पर क्या है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो साइन माइनस का रहेगा, 4 + 3 7 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर, माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 0 कितना होता है 1 ही होता है, तो -7 रहेगा। तो अब हम सॉल्व करते हैं, -1 का होल स्क्वायर, माइनस भी 2 बार मल्टीप्लाई होगा 1, तो 1 1 ज़र कितना होता है 1 ही होता है, प्लस -7 का होल स्क्वायर, माइनस भी 2 बार मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस 7 7 ज़र 49 आ जाएगा यहाँ पर रूट में, तो ये आ जाएगा रूट में 50। अब 50 के प्राइम फैक्टर्स अगर हम करते हैं तो वो आएगा 2 × 5 × 5 रूट के अंदर, तो यहाँ से हम इसकी पेयरिंग कर लेते हैं, तो रूट से 5 बाहर आ जाएगा, रूट के अंदर सिर्फ 2 रहेगा, तो ये कौन सी साइड आ गई CD, CD की जो लेंथ आ गई, डिस्टेंस आ गया 5√2 आ गया। अब ये भी हम सीखते हैं 50 के प्राइम फैक्टर्स हमने कैसे निकाले। देखो 2 25 ज़र क्या होता है 50, 5 5 ज़र क्या होता है 25, उसके बाद 5 1 ज़र 5, 2 5 5 2 5 5, ऐसे हमने 50 के प्राइम फैक्टर्स निकाले। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अब हम कौन सी साइड निकालेंगे AD। अब हम यहाँ पर लिखते हैं फॉर AD, इसके लिए भी डिस्टेंस फार्मूला यही लिखा जाएगा। तो सबसे पहले क्या है x2 - x1, यहाँ पर लिखा हुआ है, x2 क्या है यहाँ पर -1, तो ब्रैकेट में हम लिखेंगे -1, फिर ये वाला माइनस, x1 क्या है यहाँ पर -3, तो ब्रैकेट में -3, ब्रैकेट डबल लगेगी यहाँ पर, फिर प्लस y2 - y1, तो ब्रैकेट में y2 क्या है यहाँ पर -4, फिर ये वाला माइनस, y1 क्या है 5, तो लिखा है यहाँ पर 5 इसका होल स्क्वायर, तो रूट ऐसे ही हमने अंडर रूट लिख लिया। तो यहाँ पर हम चलते हैं, -1 हम ऐसे ही रखेंगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3 का होल स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, माइनस का साइन रहेगा 5 + 4 9 का स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पर रूट लगा लिया। अब यहाँ पर माइनस प्लस माइनस, बड़े के साथ प्लस का साइन, तो साइन प्लस का रहेगा, होगा -3 में से 1 गया तो कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर, प्लस यहाँ पर -9 का होल स्क्वायर, इसको जब 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे माइनस भी 2 बार मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस 9 9 ज़र 81, रूट के अंदर ऐसे 2 2 ज़र 4 प्लस 81। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 81 + 4 कितना होगा, ये 85 आ जाएगा। ये कौन सी साइड आ गई AD, मतलब AD का जो डिस्टेंस आ गया वो रूट के अंदर 85 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस क्वाड्रिलेटरल की जो 4 साइड्स आ गई इनको हम लिख लेते हैं। तो AB आ गई 2√13, तो लिख लिया हमने। उसके बाद BC रूट में 13, उसके बाद CD 5√2, उसके बाद लास्ट AD रूट के अंदर 85। अब यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पर जो है एक भी साइड जो है बराबर नहीं आई, तो मतलब जो है यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा, मगर हमें ये क्वेश्चन जो है आगे सॉल्व करना पड़ेगा। अब हम डायगोनल इसके ज्वाइन करते हैं, AC और DB या BD। अब क्या करेंगे हम, ये जो दो डायगोनल से AC और BD, इनका भी डिस्टेंस हम फाइंड करते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस पेज पर जो है डायगोनल्स भी निकालते हैं। तो सबसे पहले AC, तो हमने लिखा फॉर डायगोनल AC, AC इज इक्वल टू फार्मूला वही रहेगा x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले AC, x2 क्या है यहाँ पर 0, तो ब्रैकेट में हम लिखेंगे 0, फिर माइनस x1 क्या है -3, तो ब्रैकेट में ये -3 लिखा जाएगा, इसका होल स्क्वायर, एक ब्रैकेट और लगेगी यहाँ पर। उसके बाद अंडर रूट तो लिखना ही लिखना है। उसके बाद क्या है प्लस y2 - y1,
y2 क्या है यहाँ पर 3 माइनस y1 क्या है 5 होल स्क्वायर। आगे हम सॉल्व करते हैं, 0 हम ऐसे ही रखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बड़े के साथ माइनस है तो माइनस का साइन लगेगा, 5 में से 3 गया तो -2 का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो 0 + 3 जो है 3 ही होता है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 0 + 3 कितना होता है 3 ही होता है, तो यहाँ पर हमने सीधे 3 का स्क्वायर लिखा, प्लस -2 का होल स्क्वायर, माइनस भी 2 बार मल्टीप्लाई होगा, 2 भी, माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ार 4, ऐसे 3 3 ज़ार 9 प्लस 4, 9 + 4 कितना होता है, ये रूट के अंदर 13 आ जाएगा। ये कौन सा डायगोनल आ गया AC, AC जो है रूट के अंदर 13 आ गया, AC जो है वो रूट के अंदर 13 आ गया। अब BD डायगोनल बचा है, तो अब ये भी हम निकालते हैं। और BD के लिए भी हम क्या करेंगे, x2 - x1 BD, x2 क्या है यहाँ पर -1, फिर ये वाला माइनस, उसके बाद x1 क्या है 3 है का होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस y2 - y1, y2 क्या है -4 है, माइनस y1 क्या है 1 है, 1 का होल स्क्वायर। उसके बाद आगे यहाँ पर माइनस माइनस प्लस होगा तो माइनस का साइन लगेगा, 1 + 3 कितना होगा 4 होगा स्क्वायर। यहाँ पर भी माइनस माइनस प्लस होगा, -4 + 1 5 का होल स्क्वायर यहाँ पर भी लिखा जाएगा, ब्रैकेट अंडर रूट ऊपर से लगा लिया हमने, -4 का होल स्क्वायर, 4 2 बार मल्टीप्लाई होगा, 4 4 ज़ार 16 प्लस -5 का होल स्क्वायर, माइनस भी 2 बार मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस 5 5 ज़ार 25 लिख लिया हमने। 16 + 25 कितना होगा, ये रूट के अंदर 41 आ जाएगा। ये कौन सा डायगोनल था BD, BD की जो लेंथ आ गई वो रूट के अंदर 41 आ गई, तो यहाँ पर लिख लेते हैं BD की जो लेंथ आ गई रूट के अंदर 41 आ गया। अब अगर यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर कोई भी साइड जो है बराबर नहीं आ रही है, ना ही डायगोनल बराबर आ रहे हैं, तो मतलब ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो पॉइंट्स है मतलब ABCD, इनसे कोई क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा। इसके अलावा एक और चीज़ हम यहाँ पर सीखेंगे, देखो अब अगर हम यहाँ पर सिर्फ इतनी ट्राइंगल लेते हैं, आप देखो यहाँ पर हमने ये वाली ट्राइंगल ली ABC, तो AB साइड जो है वो क्या है 2 √13 है, BC जो है वो क्या है √13 है, और AC जो है वो √13 है। अब ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी होती है, द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। अब ट्राइंगल की कोई भी दो साइड्स का जो सम होता है वो हमेशा थर्ड साइड से ज़्यादा ही होता है। तो यहाँ पर मगर क्या हो रहा है, देखो अगर हम AC + BC कर रहे हैं, ये दो ट्राइंगल के हम साइड्स ले रहे हैं AC BC, AC कितनी है रूट के अंदर 13 प्लस और BC रूट के अंदर 13, तो ये किसके बराबर आ रहा है, ये √13 + √13 ये आ जाएगा 2√13। यहाँ पर भी जो है AC + BC जो है किसके बराबर आ रही है AB के बराबर, क्योंकि AB जो है वो 2√13 है। यहाँ पर ये जो प्रॉपर्टी है ये काम नहीं कर रही, क्यों, अब हमने अभी एक प्रॉपर्टी पढ़ी, ये जो ट्राइंगल की दो साइड्स होती हैं, इन दो साइड्स का जो सम होता है वो थर्ड साइड से ज़्यादा होता है, हमेशा ज़्यादा होता है। मगर यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर तो बराबर आ रहा है, मतलब जब हम AC + BC कर रहे हैं, AC + BC वो थर्ड साइड के बराबर AB के बराबर आ रहा है, तो मतलब जो है ये पॉइंट्स जो है, ये जो ABC पॉइंट्स हैं, यहाँ पर पॉइंट्स हैं ABC, इनसे जो है क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि ये कोलिनियर पॉइंट है, ये एक स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहे हैं। तो अब हमने इंट्रोडक्शन में समझा था, जब AC + BC जो है अगर AB के बराबर आता है तो इसका मतलब ये 3 पॉइंट जो हैं वो स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहे हैं। तो ये क्वाड्रिलेटरल कैसे बना सकते हैं, जब ये स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम एक लाइन बनाते हैं, वहाँ से समझते हैं, वहाँ से और भी क्लियर होगा। मान लो ये हमने एक लाइन बना ली, ये A C और ये B पॉइंट बना लिया। अब यहाँ पर देखो
ए सी जो है वो कितना है, √13 है। उसके बाद सी बी जो है ये भी कितना है, √13 है। अब ये जो पूरी लाइन जो है ए बी, ये कितनी होगी, √13 प्लस √13 कितना होगा, वो होगा 2√13, जो किसके बराबर आता है, ए बी के बराबर, मतलब पूरी लाइन के बराबर। जब ये दोनों हम ऐड कर लेते हैं तो इनसे जो है पूरी लाइन जो है ए बी बन जाती है, जो कितनी है, 2√13। तो इसका मतलब क्या है, ये जो ए सी बी ए बी सी है, ये कॉलिनियर पॉइंट्स हैं, मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहे हैं, तो इनसे क्वाड्रिलेटरल नहीं बन सकता। तो अब हम लास्ट में लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हियर पॉइंट्स ए बी सी आर कॉलिनियर, सो ए बी सी डी इज नॉट अ क्वाड्रिलेटरल। ये जो है आपका पार्ट नंबर जो है सेकंड कंप्लीट हो गया। अब हम पार्ट नंबर थर्ड पर चलते हैं। आई होप कि आपको इस पार्ट की समझ आ गई होगी। अब हम पार्ट नंबर थर्ड देखते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमें पॉइंट्स दिए हैं वो 4,5, 7,6, 4,3, 1,2 है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे लेट ए जो है वो 4, 5 है। उसके बाद बी जो है 7, 6, सी जो है 4, 3 एंड डी जो है वो 1, 2 हम लेट करेंगे। तो क्वाड्रिलेटरल हमने पहले यहाँ पर बना लिया है और कोऑर्डिनेट्स भी लिख लिए हैं। ए के लिए 4, 5, बी के लिए 7, 6, सी के लिए 4, 3, डी के लिए 1, 2, यहाँ पर हमने पहले ही लिख लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अब इसमें भी हम यही चीज़ करेंगे, सारी जो साइड से इनका जो है डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले ए बी, तो यहाँ पर लिखते हैं हम फॉर ए बी के लिए, तो पहले हमें डिस्टेंस फार्मूला लिखना पड़ेगा, एक बार हम लिख लेते हैं। तो वो होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ऊपर से अंडर रूट ऐसे। अब हम यहाँ पर जो है x1 y1 x2 y2 लिख लेते हैं। ऐसे वैल्यूज़ जो है पुट करना आसान होता है। तो यहाँ पर क्या है, x2 माइनस x1, x2 क्या है 7, x1 क्या है 4, मतलब 7 माइनस 4 आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर हम लिखेंगे 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या है 6, y1 क्या है 5, मतलब 6 माइनस 5। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर, अंडर रूट ऊपर से हम लगा लेंगे, इज इक्वल टू 7 में से 4 गया तो क्या आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 6 में से 5 गया तो क्या आएगा, 1 का स्क्वायर। अब हम सॉल्यूशन आगे की तरफ लिखते हैं। 3 3 जार कितना होगा, 9 होगा, प्लस 1 1 जार कितना होगा, 1 ही होगा, तो ये अंडर रूट में आ जाएगा। आगे 9 प्लस 1 कितना होता है, 10, तो रूट में ये 10 आ गया। तो ये कौन सी साइड आ गई, ए बी आ गई यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, अब हम बी सी निकालते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम फॉर बी सी। अब हम फार्मूला नहीं लिखेंगे, अब हम डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो एक बार यहाँ पर हम वैल्यू चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ए बी, इसको भी मार्क कर लेते हैं। ये जो है ए बी आ गया यहाँ पर। अब बी सी के लिए हम लिखेंगे x2 माइनस x1, x2 क्या है 4, 7, मतलब 4 माइनस 7, 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस y2 माइनस y1, 3 और 6, मतलब 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर ऐसे। उसके बाद आगे की तरफ हम करते हैं ये। तो बड़े के साथ सबसे पहले साइन देखो, माइनस का है तो माइनस का साइन साथ आएगा। 7 में से 4 जाएगा कितना आएगा, ये 3 आ जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 3 का होल स्क्वायर प्लस है यहाँ पर। उसके बाद बड़े के साथ फिर माइनस का साइन है तो लगा लो, 6 के साथ माइनस का साइन है, 6 बड़ा है तो माइनस का साइन लगा लिया। 6 में से 3 गया तो कितना आएगा, 3 आएगा और होल स्क्वायर ऐसे ही।
और ऊपर से अंडर रूट। अब आगे -3 का होल स्क्वायर, 3 3 जार कितना होगा 9 होगा, और यहाँ पर प्लस का साइन, और यहाँ पर भी 3 3 जार 9 हो जाएगा। तो लिख लिया हमने। अब आगे यहाँ पर 9 + 9 कितना होगा, ये होगा रूट के अंदर 18 आ जाएगा। 18 के अगर हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे वो आ जाएगा 3√2। ये जो है BC का डिस्टेंस आ गया। अब हम ये समझते हैं 3√2 हमने यहाँ पर कैसे लिखा। देखो जब हम 18 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे क्या होगा, 2 9 जार 18, 3 3 जार 9, उसके बाद 3 1 जार 3। तो रूट के अंदर क्या आएगा, 2 × 3 × 3, 3 का यहाँ पर पेयर बन रहा है तो 3 रूट से बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचा 2। ऐसे ये जो है आ गया। आई होप कि आपको आप समझ आ गई होगी। अब यहाँ पर हम वापस चलते हैं अपनी क्वाड्रिलेटरल पर। BC तो हमने निकाल लिया, अब हम क्या करेंगे, अब हम फॉर CD निकालेंगे। फॉर CD के लिए हम वैल्यूज यहाँ पर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर हम देखो आप क्या होता है, x2 - x1, x2 क्या है यहाँ पर 1, x1 क्या है 4, मतलब 1 - 4 का होल स्क्वायर। उसके बाद क्या होता है, प्लस होता है y2 - y1, y2 क्या है यहाँ पर 2 - 3 आ जाएगा यहाँ पर ब्रैकेट में 2 - 3 का होल स्क्वायर। आगे हम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर देखो बड़े के साथ माइनस का साइन है तो हम साइन पहले लगा लेते हैं। 4 में से 1 गया कितना आएगा, 3 का स्क्वायर आ जाएगा। प्लस आगे यहाँ पर भी बड़े के साथ माइनस का साइन है तो यहाँ पर हम ब्रैकेट में जो है माइनस लिख लेते हैं। उसके बाद 3 में से 2 गया कितना आएगा, 1 का होल स्क्वायर, अंडर रूट। ऐसे ही अब हम आगे यहाँ पर सॉल्व करते हैं। -3, 3 3 जार कितना होता है, ये 9 हो जाएगा। प्लस का साइन है, 1 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 जार 1 ही होता है तो इसके ऊपर अंडर रूट हम लगा लेंगे। यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। 9 + 1 कितना होगा, ये रूट में 10 आ जाएगा। तो ये इसकी वैल्यू आ गई CD की जो है लेंथ आई वो √10, जैसे यहाँ पर जो है AB की आई थी। अब हम क्या करेंगे, AD फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे फॉर AD = देखो यहाँ पर x2 - x1 मतलब 1 - 4 आ जाएगा यहाँ पर। तो ब्रैकेट में हम लिखेंगे 1 - 4 का होल स्क्वायर प्लस, उसके बाद क्या होता है y2 - y1, y2 क्या है यहाँ पर 2 - 5 आ जाएगा यहाँ पर 2 - 5 का होल स्क्वायर, उसके बाद ऊपर से अंडर रूट। अब यहाँ पर साइन पहले देखना है, बड़े के साथ माइनस का साइन है। 4 में से गया 1 तो कितना आएगा, ये 3 आ जाएगा, स्क्वायर ऊपर से लगा लो प्लस यहाँ पर 2, पहले माइनस का साइन लिख लिया क्योंकि 5 जो है बड़ा है, इसके साथ माइनस का साइन है तो साइन यहाँ पर बड़े का ही रहेगा। 5 में से 2 3 का होल स्क्वायर। यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। अब 3 3 जार कितना होता है 9 होता है, प्लस यहाँ पर 3 3 जार कितना होगा 9 होगा। रूट में हम लिख लेते हैं, ये कितना आ जाएगा 9 + 9 18, ये रूट में आ जाएगा। अब 18 रूट में हमने अभी लिखा था वो क्या था 3√2, तो इसको हम मार्क कर लेते हैं। अब यहाँ पर अगर देखोगे यहाँ पर जो है ना, पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं AB क्या आ गया, AB की लेंथ क्या आ गई √10, उसके बाद BC 3√2, BC जो आ गई 3√2, उसके बाद CD जो आ गई, CD फिर जो है रूट के अंदर 10, और उसके बाद AD यहाँ पर 3√2। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे यहाँ पर अपोजिट साइड जो है ना वो इक्वल आ रही है। अब हम क्या करेंगे, अब हम डायगोनल्स यहाँ पर निकालते हैं। डायगोनल से क्लियर हो जाएगा ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। अपोजिट साइड जो है अब रेक्टेंगल की भी जो है इक्वल होती हैं और पैरेललोग्राम की भी इक्वल होते हैं। अब हमें डायगोनल से पता चलेगा क्योंकि रेक्टेंगल के डायगोनल जो है ना वो बराबर होते हैं मगर पैरेललोग्राम के बराबर नहीं होते हैं, तो वो हमें डायगोनल निकालने से पता चलेगा ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल बनेगा। अब हम क्या करेंगे, डायगोनल AC हम निकालते हैं पहले। तो हम यहाँ पर लिखेंगे
फॉर डायगोनल AC। यहाँ पर वैल्यूज हम एक बार फिर से चेंज कर लेते हैं। AC के लिए x2 पहले क्या होता है x2 माइनस x1, x2 क्या है यहाँ पर 4, 4 माइनस 4 यहाँ पर आ जाएगा, तो ब्रैकेट में हम लिखेंगे 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर। उसके बाद क्या होता है प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या है यहाँ पर 3, y1 क्या है 5, मतलब 3 माइनस 5, 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हम समझते हैं 4 में से 4 गया तो कितना आएगा, 0 आ जाएगा। 0 का जब हम स्क्वायर करेंगे वो क्या होगा 0, इसलिए इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो हम सीधे ये लिखते हैं। यहाँ पर बड़े के साथ अगर देखोगे यहाँ पर माइनस का साइन है, 5 में से 3 गया तो कितना आया 2 का होल स्क्वायर, तो ये रूट में आ जाएगा। अब उसके बाद जब हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे ये 2 टू ज़ार कितना होगा 4 होगा, मतलब रूट में 4 आ जाएगा, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2 होता है। तो मतलब ये जो AC की लेंथ आ गई वो 2 यूनिट्स आ गई, AC जो है ये 2 यूनिट्स आ गई। अब हम क्या करते हैं, अब हम BD निकालते हैं। BD के बाद जब हम BD निकालेंगे उसके बाद हमें पता चलेगा ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, तो हम लिखेंगे फॉर BD। BD के लिए x1 y1 x2 y2 लिखा हुआ है। सबसे पहले क्या होता है x2 माइनस x1, x2 क्या है यहाँ पर 1 माइनस 7 हम लिखेंगे, तो ब्रैकेट में हम लिखेंगे 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर। उसके बाद प्लस होता है y2 माइनस y1, y2 क्या है 2 माइनस 6, तो ब्रैकेट में 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर, तो ऊपर से अंडर रूट हमने लगा लिया। उसके बाद यहाँ पर ही हम सॉल्व करेंगे, बड़े के साथ माइनस का साइन है तो लिख लिया, 7 में से 1 गया तो आया 6, 6 का स्क्वायर, उसके बाद प्लस का साइन, उसके बाद बड़े के साथ माइनस का साइन है, 6 में से गया 2 तो कितना आएगा 4 का होल स्क्वायर, तो अंडर रूट हम ऐसे ही लिखेंगे। अब -6 का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या है माइनस भी 2 बार मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस माइनस क्या बनेगा प्लस बनेगा, और 6 6 जार 36 यहाँ पर बनेगा। उसके बाद यहाँ पर प्लस का साइन लिख लिया हमने, -4 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 4 4 जार 16 हो जाएगा यहाँ पर, तो रूट के अंदर हम लिख लेंगे। उसके बाद 36 प्लस 16 जो होता है वो क्या होता है, वो होता है 52। तो यहाँ पर तो हमें सीधे सीधे दिख रहा है डायगोनल जो है इक्वल नहीं है। अब हम यहाँ पर प्राइम फैक्टर जो है 52 के निकालते हैं, तो यहाँ पर हम 52 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। 2 के टेबल में सबसे पहले जाएगा 2 2 जार 4, तो यहाँ पर 12, 2 6 जार 12, उसके बाद फिर 2 के टेबल में जाएगा 2 13 जार 26 होता है, उसके बाद 13 1 जार 13। आप देखो यहाँ पर तो ये क्या आ जाएगा 2 का पेयर बनेगा, ये 2 जो है सीधे रूट से बाहर आ जाएगा, तो अंदर जो है सिर्फ 13 रहेगा। 2 का पेयर बनेगा तो ये रूट से बाहर आ जाएगा, तो अंदर 13 रहेगा, तो ये जो है डायगोनल BD की जो है लेंथ आ गई। आप ये जो BD डायगोनल है ये क्या आ गया 2 अंडर रूट 13 आ गया। आप देखो यहाँ पर देखो हमने क्या किया, AB साइड हमने निकाली जो रूट के अंदर 10 आ गई, उसके बाद BC 3 रूट 2, CD रूट के अंदर 10, और AD जो है 3 रूट 2। 2 डायगोनल निकाले हमने, AC की लेंथ आ गई 2 यूनिट्स, और BD जो है 2 रूट 13 आ गया। अब यहाँ पर हम अगर देखेंगे अपोजिट साइड जो है इक्वल है और डायगोनल जो है अनइक्वल है, तो ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल होगा, ये पैरेललोग्राम होगा। क्योंकि पहले ही हमने समझा था रेक्टेंगल में क्या होता है अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और उसके जो है डायगोनल वो भी इक्वल होते हैं, मगर यहाँ पर अपोजिट साइड्स तो इक्वल है मगर यहाँ पर डायगोनल अनइक्वल है, तो ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, ये पैरेललोग्राम है। तो यहाँ पर हम आप लिखेंगे, लैंग्वेज में थोड़ा सा रीजन भी देना है, रीजन में क्या लिखेंगे हम, सिंस बोथ pair of opposite sides are equal and diagonals are not equal, तो therefore equal in length भी लिख सकते हो, therefore ABCD जो है is a पैरेललोग्राम। आई होप कि आपको जो है
थर्ड पार्ट की समझ आ गई होगी। जहां पर आपको समझ नहीं आती है आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूंगा आंसर देने की। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। हमने एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट जो है फाइंड करना है जो इक्विडिस्टेंट है कहाँ से, पॉइंट 2, -5 एंड -2, 9 से। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर हमें जो है एक्स एक्सिस पर पॉइंट फाइंड करना है तो इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे टू फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इट्स वाई कोऑर्डिनेट विल बी 0। तो इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। तो हम यहाँ पर लेट करेंगे ई वो पॉइंट है जो हमने एक्स एक्सिस पर फाइंड करना है। देखो यहाँ पर समझेंगे हम, क्वेश्चन में यहाँ पर हमें बोला है हमें पॉइंट जो है एक्स एक्सिस पे फाइंड करना है जो इक्विडिस्टेंट है कहाँ से, 2, -5 एंड -2, 9 से। अब ये चीज़ हम साइड पर समझते हैं, हमें पॉइंट इस एक्सिस पर फाइंड करना है एक्स एक्सिस पर। तो एक्स एक्सिस ये वाली लाइन है, तो यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं ये जो पी पॉइंट है ये यहाँ पर है, ये पी पॉइंट जो है हमने यहाँ पर बना लिया। अब ये जो एक्स एक्सिस है, एक्स पर इसकी जो है वैल्यू क्या होगी, एक्स ही होगी, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स ही होगा, यहाँ कोई वैल्यू होगी। और वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी, वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा, क्योंकि हमें जो है ये पॉइंट एक्स एक्सिस पर फाइंड करना है, वाई की जो वाई कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू होगी वो हमेशा 0 होगी। तो यही मान लो ऐसे हमने ये पॉइंट फाइंड करना है, हमने यहाँ पर एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, वाई हमें पहले ही पता है वाई 0 है। ऐसे ही मान लो अगर हमें दिया होगा ऐसे कि हमने जो है पॉइंट जो है वाई एक्सिस पर फाइंड करना है, अब इसमें क्या होगा, y की जो है यहाँ पर कोई ना कोई वैल्यू होगी, y ही हम लिख लेते हैं, x कोऑर्डिनेट यहाँ पर 0 होगा। तो ये चीज़ याद रखना, जब x एक्सिस पर कोई पॉइंट हमने फाइंड करना होगा उसका x कोऑर्डिनेट जो होगा कुछ ना कुछ होगा, y मगर हमेशा 0 ही रहेगा। ऐसे ही जो है अगर हम y एक्सिस पर जो है कोई पॉइंट फाइंड करते हैं उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा, y की कोई वैल्यू आएगी। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। यहाँ पर हमने क्या किया, हमने रखा लेट P जो है वो पॉइंट है x0 बी इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए हम लिख लेते हैं 2, -5 एंड बी -2, 9। हमने यहाँ पर लेट किया P x,0 बी इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए 2, -5 एंड बी -2, 9। हमने यहाँ पर क्या लिखा, P जो है वो इक्वी डिस्टेंट है कहाँ से, पॉइंट ए से और पॉइंट बी से। इसका मतलब क्या होगा, क्वेश्चन के मुताबिक ये जो होगा AP जो होगा वो बराबर होगा BP के, ऐसे होगा। अब हम यहाँ पर थोड़ी सी फिगर भी बना लेते हैं, उससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा। मान लो यहाँ पर जो है हमने ये पॉइंट P बनाया, इसकी कोऑर्डिनेट्स क्या है, x और 0। एक पॉइंट हम यहाँ पर बना लेते हैं, दूसरा पॉइंट यहाँ पर A और B। यहाँ पर हम A लिख लेते हैं, यहाँ पर हम B लिख लेते हैं, इनके कोऑर्डिनेट्स भी हम लिख लेते हैं। A के कोऑर्डिनेट्स क्या है 2, -5, उसके बाद B के जो है वो क्या है -2, 9। अब हम इनको ज्वाइन कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्या है, P जो है इस पॉइंट, इस A पॉइंट और B पॉइंट से जो है वो इक्वी डिस्टेंट है, तो हम क्या लिखेंगे, AP जो होगा वो BP के बराबर होगा। ऐसे हम क्वेश्चन करेंगे। आई होप कि आपको अब समझ आ गई होगी। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एज पर क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के मुताबिक हमें क्या दिया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के मुताबिक हम क्या लिखेंगे, AP जो होगा वो बराबर BP के होगा, BP बाय डिस्टेंस फार्मूला। हम डिस्टेंस हमने निकालना है तो डिस्टेंस फार्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे। वो क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला जो होता है वो होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट ऊपर से हम लगा लेते हैं। अब
बीपी के लिए भी हम यही लिखेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट यहाँ पर हम ऊपर से लगा लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम वैल्यूज़ x1 y1 x2 y2 की पुट करेंगे दोनों साइड। अब यहाँ पर सबसे पहले AP है, AP ये क्या आ जाएगा, x1 y1 x2 y2। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, x2 माइनस x1, x2 क्या है यहाँ पर x, x1 क्या है 2, x माइनस 2 हम लिखेंगे x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस उसके बाद क्या है y2 माइनस y1, y2 क्या है 0, y1 क्या है -5। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0 -5 का होल स्क्वायर अंडर रूट, बिल्कुल हम ऐसे ही लगा लेते हैं। अब यहाँ पर हम चलते हैं, अब BP यहाँ पर है, BP यहाँ पर लिखेंगे हम x1 y1, तो नीचे आ जाएगा x2 y2, x2 क्या है x, x1 क्या है -2, यहाँ पर आ जाएगा x -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या है 0, y1 क्या है 9, 0 -9 का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट ऊपर से हम लगा लेते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों साइड रूट है तो ये कैंसिल हो जाएगा, रूट के साथ रूट हम कैंसिल करेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पर सॉल्व करेंगे। अगर यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर आइडेंटिटी जो है कौन सी लग रही है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो वो क्या होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a क्या है यहाँ पर, a यहाँ पर x है, b जो है 2 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसके बाद -2 a क्या है x, b क्या है 2, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, आगे प्लस यहाँ पर 0 हम ऐसे लिखेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 5 का होल स्क्वायर, तो ये डायरेक्ट भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर हम चलते हैं, यहाँ पर हम क्या करेंगे, x हम ऐसे ही लिखेंगे पहले, माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 -9, ये -9 आ जाएगा, -9 का स्क्वायर होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर, एक्स को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर आएगा, प्लस 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 ज़र 4, उसके बाद माइनस प्लस क्या होता है -2 2 ज़र 4, 4 इंटू एक्स 4x हो जाएगा, प्लस 0 + 5 कितना होगा 5, तो 5 का होल स्क्वायर मतलब 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, तो 5 5 ज़र कितना होता है 25, तो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं 25 यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर चलते हैं हम, यहाँ पर जो आइडेंटिटी लगेगी वो है a + b का होल स्क्वायर, तो वो क्या होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2a क्या है x, b क्या है 2, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ पर प्लस का साइन ये वाला ऐसे लिखेंगे हम, 9 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे -9 को, होल स्क्वायर का मतलब है माइनस भी 2 बार मल्टीप्लाई होगा, 9 भी 2 बार मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस माइनस प्लस 9 9 ज़र 81 यहाँ पर हो जाएगा। अब हम इसको एक बार ऐसे ही लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 25, तो यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर ही आएगा, 2 2 ज़र कितना होगा 4 होगा, प्लस ऐसे ही आ जाएगा 2 2 ज़र 4, 4 इंटू एक्स, ये 4x हो जाएगा, उसके बाद प्लस 81 बिल्कुल ऐसे ही लिखा जाएगा। तो यहाँ पर साइड में हम थोड़ा सा मेंशन कर लेते हैं जो आइडेंटिटीज़ लगी, यहाँ पर जो आइडेंटिटी लगी a माइनस बी का होल स्क्वायर, वो किसके बराबर होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। दूसरी आइडेंटिटी जो यहाँ पर हमने लगाई वो लगाई a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो किसके बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये चीज़ हमने यहाँ पर लिख ली। अब हम आगे सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पर अब क्या होगा, एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, कैंसिल हो गया। अब कैंसिल क्यों किया, दोनों सेम साइन होने चाहिए, एक्स स्क्वायर यहाँ पर पॉजिटिव है यहाँ पर भी पॉजिटिव है, तो एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर कैंसिल। क्यों, क्योंकि अगर हम प्लस एक्स स्क्वायर को इस साइड ले जाएं तो ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस होकर फिर ये कैंसिल होगा। उसके बाद दूसरी चीज़ +4 यहाँ पर है +4 यहाँ पर है, इनको भी कैंसिल कर लो।
उसके बाद यहाँ पर क्या बचा, 4x माइनस में है, 4x प्लस में, ये कैंसिल नहीं होगा, ये अपोजिट साइन है। यहाँ पर +25 81, इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। आप देखो -4x हम ऐसे ही रखेंगे, -4x हमने बिल्कुल ऐसे ही लिखा है यहाँ पर। अब ये जो +4x है ये साइड आएगा, ये क्या बनेगा, -4x, ट्रांसपोजिंग की हमने। अब यहाँ पर चलते हैं, 81 अपनी जगह रहेगा, +25 इस साइड जाकर क्या बनेगा, -25 बन जाएगा। अब माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 4x में अगर हम 4x जोड़ देंगे तो ये कितना बनेगा, 8x बन जाएगा। दोनों के साथ माइनस का साइन है तो माइनस का साइन साथ रहेगा। यहाँ पर हम चलते हैं, 81 में से हम 25 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 56 आ जाएगा। x के साथ -8 मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा, डिवाइड में चला जाएगा, तो x हम बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे, तो 56 अपनी जगह रहेगा, और ये जो -8 x के साथ मल्टीप्लाई में था इस साइड आया, माइनस के साथ डिवाइड में चला गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 8 7 ज़ार कितना होता है, 56 होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, अब ये चीज़ हम यहाँ पर ले जाएंगे ऐसे, x की जो वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू -7, -7 आ गया, इसको हम मार्क कर लेते हैं। x हमने निकालना था, x क्या आ गया, -7 आ गया, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं x -7 आ गया, और 0 y तो हमने पहले ही लिख लिया था 0। अब यहाँ पर हम लिखेंगे हेंस द रिक्वायर्ड पॉइंट इज क्या, x क्या आ गया -7 और y क्या, -7 और 0। ये जो पॉइंट है जिसके हमने कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर फाइंड करने थे, जो इक्विडिस्टेंस था कहाँ से, a से और b से, तो इसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो क्या आ गए, -7 और 0, मतलब पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P 2, -3 एंड Q 10, y इज 10 यूनिट्स। हमें y की जो वैल्यूज फाइंड करनी है जिसके लिए पॉइंट P और Q के बीच का जो डिस्टेंस दिया है वो 10 यूनिट्स है। यहाँ पर हमने यहाँ पर ये लाइन बना ली, ये जो है P पॉइंट है और ये Q पॉइंट है। P के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 2, -3 और Q के आ गए 10 और y। इनके बीच का जो डिस्टेंस दिया है वो कितना दिया है, 10 यूनिट्स हमें दिया है। हमने y की जो है वैल्यूज फाइंड करनी है, x y x1 y1 x2 y2 आ गया ये। अब हम यहाँ पर लिखते हैं सॉल्यूशन में, p जो है वो क्या है, 2, -3 एंड Q जो है वो है 10 y। उसके बाद गिवन दैट दिया क्या है हमें, P से Q का जो डिस्टेंस है VQ इज इक्वल टू कितना है, 10 दिया है, 10 यूनिट्स दिया है, मतलब 10 दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, हम डिस्टेंस फार्मूला हम यूज़ करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम बाय डिस्टेंस फार्मूला, पी क्यू का डिस्टेंस हमने निकालना है, तो यहाँ पर पी क्यू लिख लेते हैं, वो क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो ऊपर से अंडर रूट हमने लगा लिया। अब हम x2 माइनस x1, x2 x1 10 -2 10 - 2 का होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस y2 माइनस y1 y2 y1 y -3 लिखा जाएगा, y माइनस ये, उसके बाद -3, तो ब्रैकेट में -3 हम लिखेंगे इसका होल स्क्वायर, तो अंडर रूट ऊपर से हम लगा लेते हैं। अब एक चीज़ हमें यहाँ पर भूल गई, ये जो है ये किसके बराबर दिया है, पी क्यू का डिस्टेंस जो है वो किसके बराबर दिया है, वो दिया है 10 के बराबर, तो यहाँ पर हम 10 लिख लेते हैं, तो यहाँ पर भी हम लिख लेते हैं, साथ साथ ही चलेगा। अब ये जो है रूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो यहाँ पर लिख लेते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी हैव, दोनों साइड हम स्क्वायर करेंगे, एक बार फिर से लिख लेते हैं 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y -3 का
होल स्क्वायर, यहाँ पर भी हम स्क्वायर करेंगे और tan के ऊपर भी स्क्वायर करेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड हमने यहाँ पर लिखा। अब क्या होगा इससे, इसे ही रूट कैंसिल होगा, स्क्वायर से ही रूट कैंसिल हो गया। अब हम आगे सॉल्व करते हैं। n-2 कितना होगा, ये होगा 8 का स्क्वायर प्लस y ऐसे ही रखते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पर tan 10 कितना होगा, 100 हो जाएगा। अब 8 8 यहाँ पर क्या होगा, 64 हो जाएगा प्लस a+b का होल स्क्वायर। यहाँ पर आइडेंटिटी लगेगी, वो होती है a² + b² + 2ab। a क्या है यहाँ पर y, a² + b क्या है 3, a² + b² + 2, a क्या है y, a b क्या है यहाँ पर 3 है, इज इक्वल टू 100। बिल्कुल ऐसे ही हम लिखेंगे। 64 ऐसे ही आ जाएगा, 64 हमने ऐसे ही लिखा, प्लस y को 2 बार मल्टीप्लाई करने पर y² ही आएगा, प्लस 3 3 9 हो जाएगा, प्लस 2 3 6 6 इंटू वाई 6y हो जाएगा यहाँ पर, इज इक्वल टू 100। बिल्कुल ऐसे ही हम लिखेंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है ये प्लस 100 इस साइड हम लाते हैं, यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, यहाँ पर लिखेंगे हम 64 प्लस y² प्लस 9 प्लस 6y, ये जो प्लस 100 इस साइड आकर माइनस 100 बन जाएगा। यहाँ पर क्या बचा, इज इक्वल टू 0। अब आगे हम क्या करेंगे, y² पहले हम लिखेंगे, उसके बाद y वाली टर्म 6y। अब इनको हम, ये जो कांस्टेंट है इनको हम एक ही स्टेप में सॉल्व करेंगे, मतलब 64 9 और 100। देखो सबसे पहले हम 64 + 9 करेंगे, वो होगा 73। उसके बाद प्लस ये पॉजिटिव साइन है, तो 100 में से जब हम 73 माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, -27 इज इक्वल टू 0। ऐसे एक बार फिर से समझाता हूँ, देखो यहाँ पर हम समझते हैं 64 + 9 जब हम करेंगे ये आ जाएगा 73 + 73, और आगे क्या है -100। अब बड़े के साथ साइन क्या है, माइनस, माइनस जो है 100 के साथ है तो माइनस का साइन लगेगा, प्लस माइनस होता है क्या है माइनस। 100 में से 73 गया तो कितना आया 27। ऐसे हमने यहाँ पर ही सॉल्व किया, तो यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब हम इसको जो है मिडल टर्म स्प्लिट से सॉल्व करेंगे। ये होता है a, ये b, ये c। अब हम ये सॉल्व कैसे करेंगे मिडल टर्म स्प्लिट से, देखो a और c की हम मल्टीप्लाई करते हैं। a क्या है यहाँ पर, y² का कोफिशिएंट क्या है 1, 1 × 27 कितना होगा, ये हो जाएगा 27, मतलब 1 × c क्या है यहाँ पर 27, 1 × 27, मतलब ये a होता है और ये जो है c है। a और c की मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना आएगा 27 1 ज़ा कितना होगा, ये हो जाएगा 27। अब हम 27 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, तो ये आ जाएगा 3 9 ज़ा 27, उसके बाद 3 3 ज़ा 9, उसके बाद 3 1 ज़ा 3। तो ऐसे हमने प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते थे, ये जो साइन है ये डिसाइड करता है ये जो है मिडल टर्म कैसे आएगी। मिडल टर्म हमने सेपरेट करनी है, हम कांस्टेंट के साथ देखते थे कौन सा साइन है, कांस्टेंट के साथ जो है साइन है ये माइनस है, तो माइनस करके ये मिडल टर्म आनी चाहिए। अब ये जो हमने प्राइम फैक्टर्स 27 के निकाले, इनको ऐसे अरेंज करना है माइनस करके 6 आना चाहिए। देखो अगर हम यहाँ पर 3 3 ज़ा 9 करेंगे, अगर 9 - 3 करेंगे कितना आ गया 6, मल्टीप्लाई करने पर 27 भी आना चाहिए, तो 9 3 ज़ा कितना होता है 27। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे y² प्लस, अब ये जो 6 के साथ y है इसको हम बाहर ले लेते हैं, लिया बाहर। अब 6 की जगह हम क्या लिखेंगे 9 - 3, 9 - 3 -27, बिल्कुल ऐसे ही आएगा। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम एक स्टेप यहाँ पर और लिखते हैं y², तो यहाँ पर हमने क्या किया y² बिल्कुल ऐसे ही लिखा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, y की मल्टीप्लाई 9 से होगी और y की मल्टीप्लाई फिर -3 के साथ होगी। y × 9 कितना होगा, ये 9y हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस y × 3 3y -27 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट 2 टर्म्स है इनमें देखेंगे कॉमन क्या आता है, उसके बाद सेकंड 2 टर्म्स में से हम कॉमन देखेंगे क्या आता है, इज इक्वल टू 0 हम ऐसे ही लिखेंगे। बाकी क्वेश्चन हम यहाँ पर करते हैं। अब हम क्या करेंगे,
वाई स्क्वायर प्लस 9y में से हमें कॉमन क्या दिख रहा है, सिर्फ y कॉमन दिख रहा है, तो y बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचा, एक y बचा। क्यों, यहाँ पर 2y थे, 2 में से एक कॉमन आ गया, अंदर एक बचा है, उसके बाद प्लस 9, ऐसे ये वाला y हम बाहर ले चुके हैं। अब हम आगे देखते हैं, माइनस का साइन हम लगा लेते हैं यहाँ पर। 3y माइनस 27 में से कॉमन क्या आ सकता है, 3, क्योंकि 3 के टेबल में 3 भी आता है और 27, तो अंदर क्या बचा है, यहाँ पर y बचा, उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 के टेबल में 27 कहाँ पर आता है, 9 पर आता है। तो अब हम यहाँ पर फैक्टर्स बना लेते हैं। एक फैक्टर ये जो कॉमन आ गया y प्लस 9, एक फैक्टर आ गया y प्लस 9, और दूसरा जो है y माइनस 3 आ गया, तो दूसरा जो है y माइनस 3 आ गया इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे व्हेन y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो y की क्या वैल्यू आएगी, प्लस 9 उस साइड जाएगा तो ये माइनस 9 आ जाएगा। तो यहाँ पर व्हेन ये वाला फैक्टर हम y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 3 उस साइड जाकर क्या प्लस 3 आ जाएगा। तो ये दो वैल्यू जो है y की आ गई जो हमने फाइंड करनी थी। आई होप कि आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। ये जो दो वैल्यूज हैं हमने y की निकाल ली, y जो है इज इक्वल टू माइनस 9, वाई इज इक्वल टू 3 आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ q 0,1 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम p 5,-3 एंड r x, 6, find the values of x, also find the distance qr and pr। तो सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं। अब यहाँ पर क्या बोला है, q एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हैं, 0 और 1। ये जो है इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम p और r से, तो p हम यहाँ पर बना लेते हैं और r हम यहाँ पर बना लेते हैं। p r, p के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 5-3 और r के x और 6 है, तो इनको हम ज्वाइन कर लेते हैं। Q जो है वो इक्विडिस्टेंट है कहाँ से, P से और R से। हमें जो है वैल्यू जो है x की फाइंड करनी है, x की हमने वैल्यूज फाइंड करनी है। आल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR, हमें जो है QR का डिस्टेंस भी फाइंड करना है। PR, उसके बाद PR का भी डिस्टेंस फाइंड करेंगे, इसको हम ज्वाइन करेंगे तो इसका भी डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। तो पहले हम जो है क्या करेंगे, पहले हम x की वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे, सिंस चूंकि द पॉइंट Q जो है 0,1 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P 5-3 एंड R, R क्या है, x और 6। देयरफॉर अगर ये जो Q पॉइंट है ये इक्विडिस्टेंट है P से और R से, अब क्या होगा, P Q जो होगा R Q के बराबर होगा। देयरफॉर P Q जो है बराबर होगा R Q के। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, तो हम सीधे लिख लेते हैं P Q के लिए डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ऊपर से अंडर रूट। ऐसे ही हम PR के लिए लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, अंडर रूट हमने लगा लिया। तो P Q, P से Q P आ जाएगा, x1 y1 ये x2 y2। हम क्या करेंगे, वैल्यू जो है x1 y1 x2 y2 की फिल यहाँ पर कर लेते हैं। तो x2 x1 मतलब 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 1 और -3 आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 1 माइनस और ये वाला माइनस -3 का होल स्क्वायर, ऊपर से अंडर रूट हम लगा लेते हैं। ऐसे यहाँ पर अब R
क्यू, आर क्यू ये आ जाएगा x1 y1, x2 y2 लिखा हुआ ही है, तो ये क्या आ जाएगा 0 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस, मतलब x2 माइनस x1 0 6, उसके बाद 1 और 6 y2 माइनस y1 1 माइनस 6 का होल स्क्वायर, तो रूट हम अंडर रूट ऊपर से लगा लेते हैं। अब दोनों साइड रूट है कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल कर लिया। 0 माइनस 5 का मतलब क्या है -5, -5 का होल स्क्वायर, 1 माइनस माइनस क्या होता है +3 का होल स्क्वायर, बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे हम। 0 माइनस एक्स, ये जो है माइनस एक्स का होल स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर आ गया यहाँ पर, प्लस बड़े के साथ माइनस का साइन है तो लिख लेते हैं, 6 के साथ जो है माइनस का साइन, और 6 बड़ा है तो साइन माइनस का ही रहेगा, तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस, 6 में से 1 गया तो कितना आया -5 का होल स्क्वायर। आगे हम देखते हैं, यहाँ पर जब हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, -5 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 5 25। बड़ी बार मैंने ये चीज़ समझाई आपको। अब यहाँ पर 1 + 3 कितना होगा, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, डायरेक्ट भी कर सकते हो मगर मैं पूरा डिटेल में यहाँ पर कराऊंगा। -x² का मतलब है माइनस भी 2 बार मल्टीप्लाई होगा, x भी 2 बार मल्टीप्लाई होगा, x इंटू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर प्लस -5 का होल स्क्वायर, माइनस भी 2 बार मल्टीप्लाई होगा, 5 भी, तो 5 5 जार 25 आ गए यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने ऐसे ही छोड़ा, इसको हम लिख लेते हैं 25 प्लस 4 4 जार कितना होता है 16 इज इक्वल टू x² प्लस 25। अब हम क्या करेंगे, देखो अब यहाँ पर अगर देखोगे 25 इस साइड भी है और इज इक्वल टू की इस साइड भी, तो ये कैंसिल हो जाएगा, साइन जो है सेम होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर क्या बचा 16 इज इक्वल टू x², यहाँ से हम स्क्वायर हटाते हैं तो यहाँ पर रूट लग जाएगा इस साइड, मतलब √16। तो 16 का जो स्क्वायर रूट क्या है ये हम दोबारा समझते हैं। यहाँ से जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो इस साइड रूट लग जाएगा, 16 के ऊपर हमने रूट लगाया तो x यहाँ पर सिर्फ बचा क्योंकि यहाँ से हमने स्क्वायर हटाया। 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4 इज इक्वल टू x, और x इज इक्वल टू 4। यहाँ पर x की जो वैल्यूज आ जाएंगी वो प्लस और माइनस आ जाएंगी, क्योंकि x एक्सिस पर जो x की वैल्यूज होती हैं एक साइड पॉजिटिव होती हैं एक साइड नेगेटिव होती हैं, तो इसको हम क्या लिखेंगे +-4 दोनों लिखेंगे। क्यों, क्योंकि x एक्सिस पर जो नंबर होते हैं वो पॉजिटिव भी होते हैं नेगेटिव, जिसकी वैल्यू जो है यहाँ पर 2 ली जाएंगी, मतलब r जो आ गया x +4 आ गया और -4 आ गया। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं देयरफॉर पॉइंट r जो है इज, वो क्या आ गया, एक बार आ जाएगा ये +4 और 6, 4 और 6 एंड एक बार -4 और 6 आ जाएगा। यहाँ पर भी हम लिख लेते हैं, एक बार ये 4 आ जाएगा, एक बार 6, एक बार -4, एक बार 6, तो इसकी वैल्यू जो है ये ली जाएगी। अब हम क्या करेंगे, ये तो हमने x की वैल्यूज निकाल ली, x की वैल्यूज जो आ गई +-4 +4 और -4 आ गया। अब हमें आगे क्या बोला है, आल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR। अभी जो QR है इसका डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। अब ये हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे अब इसका QR, तो यहाँ पर लिखेंगे फॉर QR, तो हम क्या करेंगे व्हेन x जो इसमें होगा, x की वैल्यू हम यहाँ पर 4 पुट करेंगे। एक बार हम x की वैल्यू जो है 4 पुट करेंगे और दूसरी बार जो है x की वैल्यू हम -4 पुट करेंगे, x1 y1 x2 y2। तो यहाँ पर हम डिस्टेंस फार्मूला हम सीधे QR के लिए हम सीधे वैल्यूज पुट करेंगे, आप डिस्टेंस फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। पहले क्या होता है x2 - x1, तो हम ये वाला 4 लेंगे क्योंकि यहाँ पर हमने पॉजिटिव 4 लेना है, 4 - 0 आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर लिखेंगे हम 4 - 0 का होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस y2 - y1, y2 क्या है 6 और 1, मतलब 6 - 1 आ जाएगा, 6 - 1 का होल स्क्वायर, अंडर रूट ऊपर से ऐसे ही। अब यहाँ पर QR इज इक्वल टू 4 में से 0 गया तो ये 4 का स्क्वायर आ जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 6 - 1 ये 5 का स्क्वायर आ जाएगा, 5 का स्क्वायर आ जाएगा, तो रूट में रहेगा ये, इज इक्वल टू 4 4 जार कितना होता है 16, 5 5 जार कितना होता है 25। तो
16 प्लस 25 कितना होगा 41 अंडर रूट रहेगा। क्यू आर का जो डिस्टेंस आ गया जब हमने एक्स जो है 4 रखा तो कितना आ गया रूट 41। अब हम क्या करेंगे एक बार फिर से क्यू आर निकालेंगे। क्यों? क्योंकि अब हमने एक्स की जगह जो है -4 रखना है। 6 तो 6 ही रहेगा। अब हम लिखेंगे यहाँ पर अगेन फॉर क्यू आर व्हेन एक्स इज इक्वल टू -4। अब जो है एक्स की जगह -4 हम लिखेंगे, 6 तो यही रहेगा। तो अब क्या है फिर से हम लिखेंगे क्यू आर फार्मूला वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर कुछ चेंजिंग नहीं होगी, यहाँ पर सिर्फ -4 आ जाएगा, यहाँ पर -4 आ जाएगा इसकी जगह, यहाँ पर +4 था यहाँ पर -4 आ जाएगा। 0 का होल स्क्वायर प्लस उसके बाद 6 माइनस 1 ऐसे ही आ जाएगा, 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। x1 माइनस x2 y2 माइनस y1, y2 6 y1 1 ही आएगा। ऊपर से अंडर रूट हम लगा लेते हैं। तो यहाँ पर -4 -0 तो ये -4 आ जाएगा, मतलब -4 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 6 में से 1 गया तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा। ये रूट हम ऐसे ही लगा लेंगे। तो -4 को जब 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 ज़ार 16 हो जाएगा प्लस 5 5 ज़ार 25 यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर 16 प्लस 25 कितना होगा 41, रूट में 41। क्यू आर का जो डिस्टेंस है वो रूट के अंदर 41 आ गया। अब यहाँ पर हमने क्या देखा, अगर हम x की जगह +4 पुट करते हैं तो अब क्या हो रहा है क्यू आर का जो डिस्टेंस है रूट में 41 आ रहा है। अगर हम x की जगह -4 पुट कर रहे हैं तब भी क्यू आर का डिस्टेंस रूट में 41 आ रहा है। अब ये चीज़ तो हमने निकाल ली। अब क्वेश्चन में आगे क्या बोला है, एंड पी आर। अब हमने पी आर, ये जो पी आर है अब हमने इसका डिस्टेंस फाइंड करना है। अब हम ये इसके लिए यहाँ पर ये पेज लेते हैं, इस पर हम फाइंड करते हैं। देखो अब हम क्या लिखेंगे, पी आर का भी डिस्टेंस हम 2 बार निकालेंगे। एक बार हम x की वैल्यू जो है पुट करेंगे 4 और दूसरी बार x की वैल्यू हम -4 पुट करेंगे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे 9 फॉर पी आर व्हेन x इज इक्वल टू 4। इसमें हम पहले x जो है +4 पुट करेंगे। तो पी आर इज इक्वल टू डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है x2 माइनस x1। इसको हम एक बार लिख लेते हैं, x1 y1 लिखा हुआ है तो x2 y2 यहाँ पर हम लिख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे x2 माइनस x1, तो यहाँ पर क्या है x2 माइनस x1, तो यहाँ पर क्या है x1 4 माइनस 5, यहाँ पर हम लिख लेते हैं 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस उसके बाद क्या होता है y2 माइनस y1, तो y2 क्या है यहाँ पर 6 माइनस 3, ब्रैकेट में हम लिखेंगे 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट ऊपर से हम लगा लेते हैं। 4 माइनस 5 ये क्या आ जाएगा, ये -1 आ जाएगा, बड़े के साथ माइनस का साइन है, स्क्वायर ऐसे ही। तो यहाँ पर 6 माइनस माइनस क्या होगा +3 का होल स्क्वायर। अंडर रूट में हम ये रखेंगे 1 का अगर हम स्क्वायर करेंगे 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 1 ज़ार क्या होगा 1 ही होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 6 प्लस 3 कितना होगा ये 9 हो जाएगा, स्क्वायर 1 ऐसे ही प्लस 9 9 ज़ार 81, 81 प्लस 1 कितना होगा ये होगा रूट में 82। अब ये जो है ये पी आर आ गया जब हमने x की वैल्यू कितनी रखी 4 रखी। अब अगेन फॉर पी आर, अब व्हेन x इज इक्वल टू, अब x की वैल्यू क्या रखनी है -4, क्योंकि हमने x की वैल्यूज निकाली हैं। यहाँ पर लिखेंगे हम पी आर डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, अब क्या है -4 और 5, यहाँ पर ब्रैकेट में लिखेंगे -4 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 6 और -3 है यहाँ पर 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, रूट लगा लिया हमने ऊपर से। अब सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 + 4 कितना होगा 9
का होल स्क्वायर, दोनों के साथ माइनस है तो माइनस यहाँ पर लगा लिया हमने, प्लस 6 माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर, अंडर रूट ऊपर से ऐसे आ जाएगा, 9 का स्क्वायर मतलब 9 9 ज़र 81, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 9 ज़र 81 प्लस 6 प्लस 3 कितना होगा 9 का स्क्वायर, ये भी आ जाएगा। उसके बाद 81 हम बिल्कुल ऐसे ही लिखते हैं, प्लस 9 9 ज़र कितना होगा 81, 9 9 ज़र 81 रूट में आ जाएगा। तो 81 प्लस 81 कितना होगा, ये रूट के अंदर 162 आ जाएगा। 1 प्लस 1 2, 8 प्लस 8 16, 162 आ गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर्स जो है अगर हम निकालते हैं यहाँ पर 162 के अगर हम प्राइम फैक्टर्स यहाँ पर निकालते हैं, देखते हैं क्या आते हैं। तो ये आ जाएगा 2 8 ज़र 16, 2 1 ज़र 2, उसके बाद होता है 3 इंटू 27 81 होता है, उसके बाद 3 9 ज़र 27, 3 3 ज़र 9, 3 1 ज़र 3, यह हम रूट में लिख लेते हैं। तो 2 इंटू 3 कितनी बार है, 4 बार, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यहाँ पर हमने रूट में लिखा। अब पेयरिंग जिसकी हो रही है वो हम रूट से बाहर निकाल लेते हैं, इनका पेयर बन रहा है, ये रूट से बाहर आ जाएंगे, तो मतलब तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 3 इंटू 3, और ये जो 2 है ये रूट में ही रहेगा। एक स्टेप और लिख लेते हैं, 3 3 ज़ार कितना होता है 9, 9 रूट 2 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर पी आर में जब हमने x की वैल्यू 4 रखी तो पी आर का डिस्टेंस जो है रूट के अंदर 82 आ गया। इसी तरह से जब हमने पी आर में x की वैल्यू -4 रखी तो पी आर का डिस्टेंस क्या आ गया 9 अंडर रूट 2। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमने x की वैल्यूज फाइंड की, उसके बाद जो है क्यू आर का डिस्टेंस फाइंड किया, उसके बाद पी आर का डिस्टेंस फाइंड किया। बस यही हमने फाइंड करना था। आई होप कि आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जहां पर आपको समझ नहीं आती है आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूंगा आंसर देने की। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 3, 6 एंड -3, 4। हमने क्या करना है क्वेश्चन में हमने जो है x और y के बीच में क्या रिलेशन है ये फाइंड करना है। उसके बाद आगे क्या बोला है, सच दैट ये जो x और y है, ये x और y जो है ये इक्विडिस्टेंट है किस पॉइंट से 3, 6 एंड -3, -4 से। मतलब x और y जो है ये बराबर फासले पर है किन दो पॉइंट से 3, 6 एंड -3, 4 से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम फिगर रफ बनाते हैं जिससे क्वेश्चन समझना आसान होगा। अब ये जो एक्स वाई दिया है हम इसको लेट कर लेते हैं ए, तो यहाँ पर हम एक पॉइंट बनाते हैं ए, तो यहाँ पर हम दूसरा पॉइंट बी बनाते हैं, यहाँ पर सी। ए या गया बी या गया सी। अब ए हमने किसके लिए बनाया, एक्स वाई के लिए, तो कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर लिख लेते हैं एक्स वाई। बी के कोऑर्डिनेट जो है 3, 6, सी के कोऑर्डिनेट जो है -3, 4। अब हम इनको जो है ज्वाइन कर लेते हैं। अब क्वेश्चन में बोला क्या है, एक्स वाई जो है वो इक्विडिस्टेंट है 3, 6 से और -3, -4 से। मतलब ए जो है इक्विडिस्टेंट है कहाँ से, बी और सी से। मतलब ए का जो फासला है बी और सी से वो बराबर है। सबसे पहले हम यहाँ क्या लिखेंगे, लेट द पॉइंट ए जो क्या है x, y बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स बी क्या है 3, 6 एंड सी जो है वो क्या है -3, 4 से। क्या लिखा हमने, लेट द पॉइंट ए एक्स, वाई बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स बी 3, 6 एंड सी -3, 4। हमने ये लिखा, ये जो ए पॉइंट है ये बी और सी से इक्विडिस्टेंट है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर ए जो है ए पॉइंट जो है बी और सी से इक्विडिस्टेंट है तब क्या होगा,
ए बी जो होगा वो ए सी के बराबर होगा। तो अब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के मुताबिक हम क्या लिखेंगे, ए बी इज इक्वल टू ए सी। ए सी लिखा हमने। अब हम क्या करेंगे, बाई यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला जो होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ऊपर से अंडर रूट। तो यहाँ AC के लिए भी हम यही फॉर्मूला लगाएंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, अंडर रूट में ये भी हम लिखेंगे। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ए और बी के लिए जो x2 x1 y2 y1 की वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पर फिल करेंगे, ऐसे ए और सी के लिए भी हम फिल करेंगे। तो ए और बी, ए बी है पहले, तो ये क्या होगा, इसको हम x1 लिखेंगे, ये y1 और ये x2 और ये y2 आ जाएगा। अब x2 माइनस x1, x2 क्या है 3, x1 क्या है x, तो यहाँ पर लिखा जाएगा 3 माइनस एक्स, 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या है 6, y1 क्या है y, मतलब 6 माइनस y, 6 माइनस y का होल स्क्वायर, उसके बाद अंडर रूट ऊपर से। अब यही काम हम ए सी के लिए करेंगे, ए सी x1 y1 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, x2 y2 यहाँ पर हम लिखेंगे। अब यहाँ पर भी वैल्यूज पुट कर लेते हैं हम, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, माइनस 3 माइनस x आ जाएगा यहाँ पर, तो ब्रैकेट में माइनस 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस y2 माइनस y1, 4 माइनस y, 4 माइनस y का होल स्क्वायर, ऊपर से अंडर रूट। अब हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, यहाँ पर अगर देखोगे दोनों साइड रूट है तो रूट के साथ रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आप यहाँ पर अगर देखोगे यहाँ पर जो है a माइनस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी लग रही है, तो वो किसके बराबर होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए क्या है यहाँ पर 3 है, बी क्या है x है यहाँ पर, तो हम लिख लेते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, सबसे पहले ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसके बाद माइनस 2, ए क्या है 3 और बी क्या है x है। अब प्लस यहाँ पर अगर देखोगे यहाँ पर भी यही आइडेंटिटी लग रही है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो सबसे पहले क्या आएगा, ए स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वाई का स्क्वायर प्लस 2, ए क्या है 6 है और यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ पर जो है माइनस 2a भी आ जाएगा, माइनस 2a क्या है 6 है और b क्या है y है। अब यहाँ पर इज इक्वल टू, यहाँ पर अगर देखोगे यहाँ पर माइनस 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी नहीं लगानी है, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी लगेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर वो आइडेंटिटी क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a। a जो है यहाँ पर माइनस 3 होगा, b जो होगा माइनस एक्स होगा, तो यहाँ पर लिख लेते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2, ए क्या है माइनस 3 और b क्या है वो है माइनस एक्स। यहाँ पर प्लस का साइन, अब यहाँ पर जो आइडेंटिटी लगेगी a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए स्क्वायर क्या है यहाँ पर 4 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है y का स्क्वायर माइनस 2a क्या है 4, b क्या है y है, यहाँ पर हमने लिख लिया। अब हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, यहाँ पर चलते हैं पहले, 3 3 ज़ार क्या होगा 9 हो जाएगा, उसके बाद प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस 2 3 ज़ार 6, 6 इंटू एक्स 6x आ जाएगा ये, प्लस 6 6 ज़ार 36 प्लस वाई इंटू वाई स्क्वायर ही आ जाएगा ये, माइनस प्लस माइनस 2 6 ज़ार 12, 12 इंटू वाई 12 वाई आ जाएगा। अब इज इक्वल टू, यहाँ तक हमने सॉल्व किया। अब यहाँ पर माइनस 3 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 3 ज़ार 9 आ जाएगा यहाँ पर, उसके बाद प्लस
माइनस एक्स का होल स्क्वायर, माइनस भी 2 बार मल्टीप्लाई होगा, एक्स भी 2 बार मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस एक्स इंटू एक्स, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर। उसके बाद आगे चलते हैं हम, देखो यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 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 ही होता है, तो यहाँ पर जो है 2 3 6, 6 इंटू एक्स 6x आ जाएगा यहाँ पर। अब हम आगे चलते हैं, प्लस 4 4 कितना होगा, 16 होगा। उसके बाद आगे y इंटू वाई, ये वाई स्क्वायर ही आ जाएगा। उसके बाद माइनस प्लस, माइनस 2 4 8, 8 इंटू वाई, ये 8y आ जाएगा। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड और राइट साइड देखेंगे, जो सेम टर्म्स है उनको हम कैंसिल कर देंगे। 9 यहाँ पर है प्लस में और 9 यहाँ पर प्लस में, ये कैंसिल हो गया, क्योंकि यहाँ से अगर हम ये प्लस 9 जो है हटाकर इज इक्वल टू के इस साइड ले जाएंगे तो ये -9 बन जाएगा, तब भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ये एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, दोनों के साथ पॉजिटिव साइन है तो कैंसिल होगा। यहाँ पर -6x है, यहाँ पर +6x है, ये कैंसिल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर अपोजिट साइन है। उसके बाद यहाँ पर वाई स्क्वायर प्लस में है, यहाँ पर भी प्लस में है, तो ये भी कैंसिल होगा, साइन सेम होने चाहिए। अब जो बचा वो लिख लेते हैं हम। तो सबसे पहले यहाँ पर -6x बचा है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। यहाँ से जो +6x है इसको हम इधर लाएंगे तो ये -6x हो जाएगा। अब +36 लिख लेते हैं। कांस्टेंट यहाँ पर है +16, तो इस साइड आएगा, ये -16 बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पर -12y है, -12y, यहाँ पर y वाली टर्म कौन सी है, यहाँ पर -8y है, तो ये इस साइड आएगी इज इक्वल टू कि ये माइनस प्लस बन जाएगा 8y इज इक्वल टू, यहाँ पर कुछ नहीं रहा तो 0। हमने क्या किया, लाइक टर्म जो है सारी एक साथ जोड़ ली। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से आगे माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 6x में अगर हम 6x जोड़ देंगे तो कितना बनेगा, ये 12x बनेगा, मगर -12x, प्लस माइनस माइनस बड़े के साथ प्लस है तो प्लस का साइन लगेगा। 36 में से 16 गया तो कितना आएगा, ये 20 आ जाएगा। यहाँ पर चलो माइनस प्लस माइनस बड़े के साथ माइनस का साइन है तो लगा लिया। 12y में से 8y गया तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4y आ जाएगा इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप, अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ पर देखोगे यहाँ से हम 4 कॉमन ले सकते हैं। क्यों, 4 के टेबल में 12 भी आता है, 20 भी आता है, 4 भी आता है, तो 4 के साथ साथ हम माइनस भी कॉमन लेंगे, अंदर वाले साइन चेंज होंगे। तो यहाँ पर हमने -4 कॉमन ले लिया, 4 के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 12 आ जाएगा, 3x ऐसे ही, माइनस हमने कॉमन लिया तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। यहाँ पर 4 के टेबल में 20 कहाँ पर जाएगा, 5 पर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 पूरा ही कॉमन आ चुका है। यहाँ पर क्या बचा, y इज इक्वल टू 0। -4 मल्टीप्लाई में है तो इस साइड जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3x माइनस 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 0, और -4 यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ से आगे हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं, 3x माइनस 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाई -4, 0 ही होता है। तो यहाँ पर जो है 3x माइनस 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 0 आ गए। अब हम क्या करेंगे, बुक में जो आंसर दिया है उसके हिसाब से मैच कर लेते हैं। 3x y यहाँ पर आ जाएगा और -5 लास्ट में जाएगा। कांस्टेंट हम लास्ट में लिखते हैं, वेरिएबल पहले आ गए और कांस्टेंट हमेशा लास्ट में होता है। तो 3x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0 विच इज़ द रिक्वायर्ड रिलेशन। तो यही जो है x और y के बीच में रिलेशन है, तो हम लिखेंगे विच इज द रिक्वायर्ड रिलेशन। तो क्या लिखा हमने, विच इज द रिक्वायर्ड रिलेशन, x और y के बीच में यही रिलेशन है। यहाँ पर इक्वेशन ही बन के आएगी क्योंकि ना हमें x की वैल्यू पता है ना ही y की वैल्यू पता है। आई होप कि आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। जहाँ पर आपको समझ नहीं आती आप कमेंट करके बता सकते हो, और जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।